स्मगलिंग के काम को आगे बढ़ने के लिए उसने गुजरात के डॉन से भी हाथ मिलाया। वर्धा तो उसके साथ था ही, मगर एक और गैंग को मस्तान ने पनाह दी, और वो गैंग था बॉडी बिल्डरों का गैंग। वो थी मुंबई की मसल पावर, और वही था जिसको मस्तान ने अपने साथ लेकर पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। वो गैंग था पठान गैंग, और उस गैंग का लीडर था करीम लाला। करीम लाला हमेशा से लाला नहीं था, वो अफगानी पठान था, अब्दुल करीम शेर खान। बेहतर कल की तलाश में वो भी अपने परिवार के साथ छोटेपन में ही मुंबई आ गया था। उसकी भी डॉक्स पर मजदूरी करते ही शुरुआत हुई, पर जल्द ही करीम लाला मुंबई के बाकी पठानों के साथ भिंडी बाजार में उठने बैठने लगा। पठानों का काम लेनदारी का था। वो गुजराती और मारवाड़ी लालाओं के लिए रिकवरी एजेंट्स का काम करता था। क्यों? क्योंकि वो पश्तून थे, पहाड़ी पठान। लंबे चौड़े और भारी आवाज वाले इन पठानों को बड़ी शातिरता से इस्तेमाल में लाया मुंबई शहर। जहां कोई फ्लैट खाली करवाना हो या फिर किसी रईस बिजनेसमैन को धमकाना हो, पठान गैंग को काम सौंपा जाता था। करीम लाला धीरे धीरे पठान गैंग का लीडर बन गया। उसने अपने कामों में किडनैपिंग, जुआ, सट्टेबाजी और सुपारी लेकर मर्डर करना भी शामिल कर दिया। हालांकि मुंबई में वो अकेला ऐसा गैंग चलाने वाला नहीं था, पर जैसे ही उसने वर्दा भाई और हाजी मस्तान से हाथ मिलाया, वो मुंबई के खौफ का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इन तीनों और ऐसे कई छोटे डॉन्स को देखते हुए बड़ा हुआ। उसका वास्ता इन तीनों से पड़ा, मगर जहां ये पुरानी पीढ़ी के लोग हाथ मिलाकर काम करने में विश्वास रखते थे, वहीं दाऊद और उसकी डी कंपनी सिर्फ अपना दबदबा जमाना चाहते थे। कहते हैं कि चोरों में सबसे ज्यादा ईमान होता है। अगर पढ़े लिखे नेताओं और बिजनेसमैन की तुलना में देखा जाए तो ये बात सच भी है। मगर दाऊद ने गैंगस्टर होने की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। उसे जो चाहिए था वो हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे पैसा तो चाहिए था, मगर उसके साथ साथ उसे दुश्मनों से बदला भी लेना था। मस्तान की तरह वो इज्जत का भूखा भी था। करीम लाला की तरह पुराना चावल भी बनना चाहता था, और वर्धा भाई की तरह अपनी कौम के हक में काम भी करने का जोश रखता था। पर वो डॉनी क्या, जिसको राजगद्दी से मोह ना हो। दाऊद को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए थी वो थी मुंबई नगरी। बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी मुकाबले के, बिना किसी संदेह के दाऊद मुंबई का राजा बनने के लिए तैयारी कर रहा